प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्य के लेखकों और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी या हिंदी विषय से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राम भक्ति काव्य से जरूर प्रश्न आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। प्रश्न नंबर 1, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सवैया शैली में लिखी गई है। बताइए तुलसीदास की कौन सी रचना कवित सवैया शैली में लिखी गई है? तो कवितावली जो है कवित सवैया शैली में लिखी गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 2, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की है? बताइए राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो विनय पत्रिका की रचना की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 3। प्रश्न में 3 क्या कर रहा है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बताइए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो पार्वती मंगल तो तुलसीदास की है, जानकी मंगल भी है, बरवे रामायण भी तुलसीदास की रचना, लेकिन रुक्मिणी मंगल जो है नंददास की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? बताइए कौन सी रचना जो है उनकी ब्रज भाषा में? तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों भाषाएं में लिखते थे, अवधी भाषा में भी और प्लस ब्रज भाषा में भी रचनाएं किए हैं। ये पूछा गया प्रश्न है। तो ब्रज भाषा में उनकी रचना, कवितावली भी ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में, गीतावली भी ब्रज है, उपयुक्त सभी ब्रज भाषा में रचनाएं हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 4। मित्रों 93% लोग बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन दबा करके जरूर बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? बताइए तुलसी ने अपने किस रचना में अपने जीवन से वृत्तांत का उल्लेख किया है? तो कवितावली में किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 6, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास का समय जरूर पूछता है। तो 1532 में इनका जन्म हुआ था, 1623 में इनकी देहावसान हो गया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 7, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? बताइए तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था हुलसी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था पत्नी का? रत्नावली नाम था। और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, इनके जो पिता थे। प्रश्न में चलते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? बताइए कहाँ माना है? तो इनका जन्म स्थान राजापुर माना है रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन से। राजापुर कहाँ पड़ता है? तो बांदा जिला में पड़ता है। बांदा जिला कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर चलते हैं 9, अस्त चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीत, यह कथन किसका है? कि इस चाम रूपी शरीर से इतना प्रेम अगर करते हैं, अगर प्रभु श्री राम से उतना प्रेम करेंगे तो आपका इहलोक परलोक और भवसागर पार हो जाएंगे। ये रत्नावली जो है तुलसीदास की पत्नी उनको कहती है। प्रश्न नंबर 10, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 11, तुलसीदास काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया है? बताइए काशी में तुलसीदास ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया है? तो शेष सनातन के पास रहकर विद्या अध्ययन किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 12, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की रचना मानी है। बताइए शुक्ल के अनुसार जो है तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 12 है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? बताइए तुलसीदास के समकालीन कौन थे? तो तुलसीदास के समकालीन जो थे रहीम भी थे, नंददास भी थे, सूरदास भी थे, उपयुक्त सभी थे।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 14। भैरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर किया? बताइए, किसके आग्रह पर भैरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किया? तो रहीम के आग्रह पर किया। ये तुलसीदास के सखा थे रहीम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? बताइए, तुलसी की रचना गीतावली है, किसकी है? तुलसीदास की। तो किसकी रचना से प्रभावित है? तो सूरदास की रचना से प्रभावित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 16। हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? बताइए, हनुमान बाहु किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की है। वो पूछा जाता है। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। बताइए, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 18। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? बताइए, रामचरितमानस जो रचना है उसके नायक कौन है? राम है। उनमें कौन कौन से गुण है राम में? तो राम शक्तिवान भी थे, शील भी थे और सौंदर्य भी थे। उपयुक्त सभी गुण उनमें हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चल रहे हैं 19। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? बताइए, भास्कर रामायण जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो तेलुगु भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखा है। बी। और एक कंबन रामायण है। कौन रामायण है? कंबन रामायण। कंबन रामायण किस में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में लिखा गया है। ये पूछा जाता है प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में चलते हैं 20। दुल्हा राम सिय दुलहिरी यह पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है? बताइए, तो ये कौन सी ग्रंथ है? तो गीतावली की ग्रंथ पंक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को रसना पसारी है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है? तुलसीदास के। तो कवितावली की यह पंक्ति है। ए ऑप्शन सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंक्ति है, जरूर याद कर लें। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? बताइए, राम के बाल रूप की, मतलब जब बालक पे थे, बालकपन पे थे तो उनकी झांकी प्रस्तुत की गई है, तो कवितावली में प्रस्तुत की गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 23। 23 क्या कर रहा है? अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बताइए, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? बताइए, तो ये पंक्ति कवितावली की है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बालक का जो वर्णन है कवितावली में ही किया गया है, राम रूपी बालक का। प्रश्न नंबर 4। केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? बताइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 25। अब लो नसानी अब न नसई हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? बताइए, किस ग्रंथ से है? तो ये विनय पत्रिका की पंक्ति है। किसकी है? तो तुलसीदास की है। तुलसीदास की पंक्ति है। प्रश्न नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 26। 26 क्या कर रहा है? राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? बताइए, राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को किसने माना है? तो रामचंद्र दास ने माना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है आपको अगल बगल से प्रश्न पूछ रहा है, सीधा प्रश्न नहीं पूछ रहा है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? बताइए, भक्तमाल किसकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। तो ये नाभा दास की रचना है। नाभा दास किसके उपासक थे? तो ये राम के उपासक थे। प्रश्न 28। इनमें तुलसी की कृति कौन सी है? बताइए, तुलसीदास की कृति, तुलसी मतलब तुलसीदास की, तो पार्वती मंगल जो है तुलसीदास की रचना है। साहित्य लहरी देखिए सूरदास की रचना है। रुक्मिणी मंगल नंददास की रचना है। कवित रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 29। इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? बताइए, तुलसी की रचना कौन सी है?
तो तुलसी दास की रचना जो है बैराग संदीपनी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैरवे नायिका भेद रहीम की रचना है। प्रश्न नंबर चलते हैं 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है? बैरवे रामायण के रचयिता बताइए। बैरवे रामायण के रचयिता कौन है? तो बैरवे रामायण जो है तुलसीदास की रचना। किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कर रहा है? रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था बताइए। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? तो अयोध्या में किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला कांड अयोध्या कांड है, वहीं से अयोध्या से किया था। और किष्किंधा कांड का प्रारंभ शुरुआत काशी से किए थे। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहा है? राम भक्त शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया बताइए। बैरागी दल का गठन किसने किया? तो रामानंद बैरागी दल का गठन किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 33। तपसी शाखा का गठन किसने किया बताइए। तपसी शाखा का गठन किसने किया? तो तपसी शाखा का गठन जो है कीलदास ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राम रक्षा स्तोत्र जो रचना है रामानंद की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामानंद ने ही दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत की ओर प्रसार किया था, लाया था। हिंदी राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन है बताइए। तो हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत जो है रामानंद है। इन्होंने ही सभी जातियों के लिए भक्ति के मार्ग खोले थे। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है देखिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है बताइए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो भक्ति काल को माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा है भक्ति काल को स्वर्ण युग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर चलते हैं 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कर रहा है? जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए बताइए। जो जानकी माने सीता जी का सखी बनकर रचना किया था तो अग्रदास थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्रदास जो है रसिक संप्रदाय की भी स्थापना किए हैं। किसका? रसिक संप्रदाय का संस्थापक हैं अग्रदास। और नाभादास के गुरु भी हैं अग्रदास। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं बताइए। तो तुलसी जो दास श्री संप्रदाय से प्रभावित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 39। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है बताइए। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो स्मिथ ने माना है। किसने माना है? स्मिथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये कथन है तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो स्मिथ ने माना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है? महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी को किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 41। प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया गया है बताइए। जो प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया गया है? तो श्रीमद् भागवत पुराण को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है। प्रश्न नंबर चल रहे हैं 42। ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी बताइए। ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया प्रश्न है। तो नारद मुनि ने दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43। इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई है बताइए। भक्ति काल में किसकी रचना नहीं हुई है? तो भक्ति काल में जो साकेत की रचना नहीं हुई है, जो मैथिली से गुप्त की है, ये आधुनिक काल में इसकी रचना हुई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 44।
वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है बताइए। वैष्णव मतलब जो विष्णु को आराध्य मानकर भक्ति किए थे, उनका समय क्या है, तो 11वीं से 16वीं शताब्दी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 45। इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है बताइए। तुलसी के समकालीन कौन नहीं है, नहीं को हमेशा घेर दिया करिए। तो रहीम दास जी तुलसी के बाल सखा थे, नाभा दास भी तुलसीदास के समय थे, सूरदास भी तुलसीदास के समय थे, लेकिन केशव दास नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ विद्वान केशव दास को रीत काल का प्रवर्तक भी मानते हैं, ये भक्ति काल में नहीं मानते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 46। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं। ये जीडीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो रामानंद की परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं, तो 7वीं पीढ़ी में आते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 क्या करा है। अंगद पैज नामक ग्रंथ, काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। ये टीजीटी जो है, टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अंगद पैज नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो अंगद पैज ईश्वर दास की रचना है। बी ऑप्शन 47 का कहा जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं 48 प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 48 क्या कर रहा है। रामा अष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। बताइए रामा अष्टयाम किसकी रचना है, तो अग्रदास की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, जो गौड़ रचनाएं हैं उसी को अधिकतर इस समय एग्जामिनर पूछ रहा है, इसलिए आप गौड़ रचनाओं को भी ध्यान से पढ़ें। अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। बताइए अवध विलास के रचयिता का कौन नाम क्या है, तो अवध विलास किसकी रचना है, तो लाल दास की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी राम भक्त कवि हैं। हनुमानाष्टक के रचयिता इनमें से कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हनुमानाष्टक जो है हृदय राम की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, 93% लोग बिना सब्सक्राइब के ये प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे सब्सक्राइब कर लें और अपने विद्यार्थी जीवन का परिचय दें। इन काव्य ग्रंथों के रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आरोही क्रम में पूछा है। तो प्रश्न नंबर 51 में कौन हो जाएगा बताइए। तुलसीदास का रचना कहाँ का, पहले पद्मावत है। जो पद्मावत कब लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो जो पृथ्वीराज रासो है, बी ऑप्शन से हो गई, क्योंकि ये आदि काल में लिखी गई है, ये भक्ति काल में लिखी गई है। रामचरितमानस भी भक्ति काल में पद्मावत के बाद लिखी गई। रामचंद्रिका जो है रीत काल में लिखी गई है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 52। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। बताइए इसमें सही कोड कौन सा हो जाएगा, सूची मिलान करके बताइए। तो अवध विलास किसकी रचना है, तो लाल दास की रचना। किसकी रचना है, अवध विलास लाल दास की रचना है। भरत मिलाप का रचना कौन सा है, तो ईश्वर दास। भरत मिलाप ईश्वर दास इसके लेखक हैं। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है। रामायण महानाटक किसकी रचना है, तो प्राणचंद चौहान की रचना है। इस प्रकार देखिए ए का कौन हो गया 3 और बी का 4। देखिए ए का 3 कौन है, यहाँ है, बी का 4 यहाँ है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ये कूट वाला प्रश्न एलटी जीआईसी में बहुत पूछता है, आप पहले से प्रैक्टिस जरूर कर लें। इन कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो कवि हैं इनको काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तुलसीदास का समय कब है, 1500 कब है 23 ईस्वी है। और ईश्वर दास का समय कब है बताइए, तो 1624 ईस्वी है। कब है, 1624 ईस्वी है। नाभा दास का समय कब है बताइए, तो इनका समय है 1537 ईस्वी, 1537 ईस्वी। और केशव दास का जन्म समय कब है, तो 1555 ईस्वी में है। इस प्रकार इसमें से जो है कौन सा हो जाएगा, तो तुलसीदास सबसे पहले आएंगे। इसके बाद आएंगे, पहला पे तुलसीदास हो गए और दूसरा पे कौन हो गए, नाभा दास हो गए, और तीसरे पे आपका केशव दास हो गए, और चौथे पे आपके आ जाएंगे ईश्वर दास। इसमें से कोई प्रश्न सही नहीं है, इसलिए आप इस अनुसार याद कर लें। तुलसीदास सबसे पहले आएंगे, दूसरा पे नाभा दास, तीसरा पे केशव दास और अंतिम में आएंगे ईश्वर दास। चलते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 क्या करा है,
इनमें से केशव दास का जीवन काल क्या है? बताइए केशव दास का जीवन काल क्या है? तो केशव दास का जन्म जो हुआ था 1555 हुआ था, मृत्यु उनकी 1627 में हुई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन, फिर आपको मातृभाषा हिंदी को नमन करते हुए लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।